तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की। बोलो वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य 108 विनम्र सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की। आगम ग्रंथों में एक गाथा आती है। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, एको में सत्सदो अप्पा नाण दंसन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। गाथा है, कुंद कुंद भगवान ने कही है। एको में सत्सदो अप्पा नाण दंसन लक्षणों। आत्मा कैसी है? एको में मेरी जो आत्मा है वह सत्सदो अप्पा शाश्वत है। आत्मा कभी मिटती नहीं। कुंद कुंद भगवान की यह जो अद्वितीय घोषणा है, इस शब्द पर गौर करिएगा। मैं पूर्व जन्म में भी था, मेरा पुनर्जन्म होगा, ये बात जिसके दिमाग में रहती है उसका जीवन कुछ और रहता है। अगर ये बात आपके दिमाग में हो तो, कि मैं पूर्व जन्म में भी था और मेरा पुनर्जन्म भी होगा, अगर ये बात आपके दिमाग में गहराई तक बैठी है तो आपका इस धरती पर रहने का विजन कुछ और होगा। दुनिया जिन लोगों ने बर्बाद करी है वे लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते। जितने भी लोग संसार में आतंकवादी दिखेंगे, एक भी आतंकवादी पुनर्जन्म नहीं मानता। धर्म की कितनी गहराइयां होती हैं, आप इस गाथा से समझने की कोशिश करिएगा। आचार्य कह गए, एको में सत्सदो अप्पा नाण दंसन लक्षणों। मेरी आत्मा शाश्वत है, पर्याय मिट सकती है। जीव कभी मरण को प्राप्त नहीं होता। वो कल भी जीता था, आज भी जीता है, कल भी जीता रहेगा। 3 समय ऐसा रहता है जिसमें वह अपना देह परिवर्तन करके दूसरी देह में जाकर के जन्म ले लेता है और फिर उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। ये हम मानते हैं, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पुनर्जन्म मानते हैं ना आप? बहुत अच्छा। जो लोग पुनर्जन्म मानते हैं, सृष्टि में सौंदर्य उन्हीं लोगों के द्वारा विकसित किया जाता है। इस सृष्टि अगर बची है उन लोगों के माध्यम से जो पुनर्जन्म की धारणा से अपने अंतर्मन को भावित करके जीते हैं। दुनिया के जितने भी आतंकवादी हैं, दुनिया में जितने भी अत्याचार करने वाले लोग हैं, दुनिया में जितने भी हिंसा करने वाले लोग हैं, हिंसात्मक वस्तुओं का भक्षण करने वाले लोग हैं, ये लोग पुनर्जन्म नहीं मानते। इन लोगों की धारणा कुछ और होती है। ऐसे कई धर्म मिल जाएंगे जो कहते हैं जो जीना है बस इसी जीवन में जी लो। उनका सूत्र है ईट ड्रिंक एंड मैरी। खाओ पियो और
खुश रहो, मौज उड़ाओ। क्यों? क्योंकि उनकी धारणा में पुनर्जन्म नहीं है, हमारी धारणा उनके जैसी नहीं है। हम पुनर्जन्म मानते हैं। हमने आगम ग्रंथों में ये बात बड़ी गहराई के साथ समझी है कि पिछले भाव में हो सकता है हम त्रियंश रहे हो, एकेंद्री रहे हो, मनुष्य रहे हो, देव रहे हो, नारकी रहे हो, लेकिन इस भाव में हमको सुधरने का कोई मौका मिला है। परिष्करण करेंगे तब आपकी दृष्टि कुछ और होगी। कैसी होगी महाराज? गुरुदेव कहते हैं कि जैसे कीचड़ से कमल निकलता है, लेकिन कीचड़ का कोई भी असर कमल के जीवन में नहीं रहता। कीचड़ से पैदा हुआ, उसका नाम है पंकज। जा शब्द जो है वो उत्पत्ति अर्थे होता है, पंख का मतलब कीचड़ होता है। जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ है, लेकिन कीचड़ की कोई भी छाप कमल के ऊपर नहीं है। आप जिस संसार से पैदा हुए हैं, उस संसार की कितनी छाप आपके अंदर है, एक बार गौर करिएगा। गुरुवर हमेशा इस बात को कहते रहे, हमेशा इस बात को सुनता रहा, एको में सदो अप्पा नान दंसन लखणो। यह आत्मा कैसी शाश्वत है, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। अगर ये बात किसी के दिमाग में जम गई, फिर उन्होंने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की मूर्ति बनाने का प्रयास किया होगा। जिसने वो मूर्ति बनाई होगी वो गृहस्थ चामुंडराय। उसने सोचा नहीं था कि हमारी इस मूर्ति को बनवाने के बाद ये मूर्ति 1000 साल बीतने के बाद भी यहां पर खड़ी रहेगी। चामुंडराय ने सोचा था क्या? नहीं सोचा था। चामुंडराय ने मूर्ति बनवाई, उसके मन के अंदर परलोक को लेकर के भक्ति थी, मां की भक्ति थी, भगवान की भक्ति थी। उस वक्त बाहुबली भगवान इस धरती पर थे, ऐसा पोदनपुर के साम्राज्य का उनको प्राप्त हुआ था, और कालल देवी की भावना थी कि मुझे जीवित बाहुबली के दर्शन करने हैं। जब आचार्य नेमिचंद जी सिद्धांती देव ने वह बात कालल देवी से कही कि आपके सपने में जो भगवान आते हैं, आप उनका जीवित में दर्शन नहीं कर पाएंगे, वो आपको मिल नहीं सकते। फिर एक गुरु के उपदेश पर जब चामुंडराय ने सामने वाले चंद्रगिरी पर्वत से तीर छोड़ा, तो एक आकृति का निर्माण हुआ। उस आकृति को आकार दिया शिल्पी ने। चामुंडराय की सौगंध थी, इस पाषाण खंड से जितना व्यर्थ का पत्थर टूटेगा, उतने वजन का हम शिल्पी को सोना देंगे। ये क्या है? ये है विशुद्धि स्थान। चामुंडराय की विशुद्धि उस जिनबिंब को लेकर के इतनी बढ़ी, उसको अपने संपत्ति पर विश्वास था, सबसे बड़ी बात परलोक पर विश्वास था। परलोक होता है, इसकी इस तरीके से भक्ति करूंगा मेरा परलोक सुधरेगा। आप प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु की भक्ति करते वक्त विशुद्धि स्थान कितना बढ़ता है प्रतिदिन, सोचिएगा। वे ही भगवान रोज उठाना, रोज वेदी पर धरना, रोज उनकी अभिषेक करना, शांति धारा करना। कई बार वह धर्म ध्यान गतानुगतिक हो जाता है, उसमें विशुद्धि स्थान नहीं बढ़ता, लेकिन नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कई बार ऐसा भी हो जाता है। लेकिन चामुंडराय को जब भी मैं अपने अंतर्मन में बैठाता हूं, मैं जब भी चामुंडराय के रूप में अपने आप को धर करके सोचता हूं, क्या वैभव रहा होगा चामुंडराय का। एक बार आप सोचिए, आप अगर चामुंडराय होते, माँ बहनें भी सोचें और आप भी सोचिएगा, चामुंडराय होते, आपकी माँ कहती बेटा मुझे बाहुबली भगवान के दर्शन करने हैं,
उस वक्त आज से 1100 साल हो गया इस बात को मात्र। इस 1100 साल पहले उस चामुंडराय ने उस मूर्ति निर्माण के लिए पहले मंत्र का अनुष्ठान किया। इसका मतलब है कि मंत्र में शक्तियां होती हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उस मंत्र की शक्ति के माध्यम से पहले उसमें वह आकृति बाहुबली भगवान की उभर करके आई। वो चेहरे का नाग नक्शा मंत्रों से बना। फिर शिल्पी ने व्यर्थ का पत्थर हटाने का जो पुरुषार्थ किया, उस व्यर्थ के पत्थर को हटाते हटाते बाहुबली भगवान को बनाने वक्त चामुंडराय की वह भावना कि जितना पाषाण खंड टूटेगा उतना सोना दूंगा, चामुंडराय बना करके उसकी नेमीचंद जी आचार्य महाराज से प्रतिष्ठा करा करके इस संसार को छोड़ करके चला गया। उसकी उम्र भी हमारी आपकी उम्र के बराबर ही थी। वो भी 90, 95, 100 साल जिया होगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसकी बनाई कृति आज भी ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई। कैसा ऐतिहासिक दस्तावेज कि पूरी दुनिया का हर आदमी इस 8वें अजूबे को देखने के लिए आता है कि कोई प्रतिमा ऐसी है जिस प्रतिमा के ऊपर कोई पंछी कभी बैठता नहीं, कोई उसके ऊपर बीट करता नहीं, उसकी छाया जमीन पर पड़ती नहीं। एक प्रतिमा ऐसी जिसका पत्थर काला पड़ता नहीं। ये 4 खूबियां उस जिनबिंब की बड़ी गजब की है। उसके पीछे का एक कारण है विशुद्धि स्थान। उस चामुंडराय ने अपनी विशुद्धि कितनी बढ़ाई होगी, क्या अंतरंग से भावना भाई होगी। हम रहें या ना रहें, उसको भी नहीं पता था कि ये प्रतिमा 1000 साल तक रह लेगी। आज वह प्रतिमा 1100 वर्ष से खड़ी है। अब हमारी आपकी वो जवाबदारी बन पड़ी कि हम उस प्रतिमा की रक्षण करने के लिए लगातार उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए अपने उपयोग, अपने धन बल, अपने ज्ञान बल, अपने बाहुबल, अपने और भी विवेक का प्रयोग करके उस तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करते हैं। दिगंबर जैन समाज का एक ऐसा अद्वितीय दस्तावेज है गोमटेश्वर बाहुबली जी भगवान, जिनको देख करके आद्य दिगंबरा शब्द जो है अपने आप दुनिया में दिखाई देता है और कोई उस चीज को देख नहीं पाता। लेकिन चामुंडराय की भावना, जब आप कभी जाकर के 73 नंबर का शिलालेख गोमटेश्वर बाहुबली भगवान जी के चरणों का पढ़ेंगे, उसमें उसकी वही भावना थी कि मैं इसको जब देव बन करके देखूंगा तब मुझे और आनंद आएगा। और चामुंडराय ने वो कर दिखाया। एक कारण था पुनर्जन्म पर विश्वास। आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं क्या? आप लोग मानते हैं आपका पुनर्जन्म होगा? होगा तो अंतर्मन से पूछ के बताइए कहां पे होगा। आपने कहा है अभी मुझको पुनर्जन्म में विश्वास है, तो एक बार अपने अंतर्मन से पूछिए कि तुमने अपने जीवन के पिछले 30, 40, 50, 60, 70 सालों में जितना पाप किया है और जितना पुण्य किया है, इस पाप पुण्य का लेखा जोखा या तो केवली जानते हैं या आप खुद जानते हैं। आप आंख बंद करके बताइए आपका जन्म कहां पर होगा, कहां बनेंगे? क्या बोल रहे हैं? घाटोल में दोबारा जन्म होगा? दोबारा जन्म घाटोल में होगा, लेकिन गैया बनोगे और फिर अंदर आने नहीं मिलेगा। मैं अभी 2 दिन से देख रहा हूं मंदिर जी में मंदिर के कबूतर रहते हैं। मंदिर का कबूतर एक पुराना प्रवचन है हमारा, अंधा कबूतर। ये मंदिर के कबूतर हैं, ये घूम करके दुनिया में कहीं भी आ जाएं, चले जाएं, लौट करके मंदिर में आते हैं। लेकिन ये जो कबूतर बैठे हैं
सामने, ये लौट करके मंदिर आते हैं कि नहीं आते? बताइए। मंदिर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते महाराज। आपका सम्यक दर्शन बिल्कुल बुढ़िया की वो लाठी के जैसा है कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी धक्का मारा, क्षेपसम सम्यक दर्शन की यही सबसे बड़ी खामी है कि किसी ने भी आस्था में थोड़ा भी ठेस पहुंचाया और सबसे पहला एक ही संकल्प है, आज के बाद हम मंदिर न जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। सबसे पहला संकल्प क्या है? संसार में कोई भी अनीति हो, कोई भी करे, आपका त्याग सबसे पहले धर्म के प्रति होता है। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं पूजा नहीं करूंगा, मैं अभिषेक नहीं करूंगा, मैं शांति धारा नहीं करूंगा। जबकि आचार्य कहते हैं सबसे पहले अंतरंग में विश्वास रखो, पुनर्जन्म होता है। पापी का भी होता है, पुण्यात्मा का भी होता है, धर्मात्मा का भी होता है, और जो धर्म को पाकर के अपराध करते हैं उनका भी होता है। सबका पुनर्जन्म होता है। अपने आप से पूछो, मेरा पुनर्जन्म होगा तो कहाँ होगा? जैसे मैं अपने आप से बोलता हूँ, विनम्र सागर, आप जो करते हैं उससे तुम्हारा जन्म कहाँ होगा मुझे पता है। दिखाई देता है मुझे ऊपर का विदेह क्षेत्र, यहां से उठूंगा वहीं पे जाऊंगा। आपकी आत्मा भी कुछ आवाज लगाती होगी, अंदर से कोई ना कोई आवाज आती होगी। जिन लोगों को पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है, उन्होंने यहां पर कुछ सूत्र लिखे हैं। क्या सूत्र लिखा है देखिएगा। जिनको पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है वो लोग कहते हैं, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले, पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चार्वाक एक मत है, आज उसका एक भी अनुयायी भारत की वसुंधरा पर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके लिखे गए सूत्र दिखाई देते हैं। सूत्र में चार्वाक ने पुनर्जन्म को ना मानते हुए वह बात कही है, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा। क्या करो? पियो। क्या पियो? दूध ना, मदिरा पान के लिए कह रहा है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, पियो पियो और पियो। कब तक पियो? यावत पतति भूतले, जब तक पीते पीते चकरा करके गिर न जाओ। पैर कभी की शराबी को देखिएगा, जब वो चलता है तो पहले तो एक टेढ़ा हो जाएगा, फिर वो आगे चलते चलते अपने आप 3 कदम इधर जाता है, फिर 3 कदम इधर आता है, फिर वो उसकी स्थिति आप देखिए, कभी आपको ऐसा विचित्र लगेगा। हमने तो रोड पर देखे हैं लोगों को, आप लोग तो गूगल और यूट्यूब पे देखते होंगे। वो साइकिल में चढ़ना चाहता है लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो उठना चाहता है, उठता है फिर गिर जाता है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ। मड़िया जी में था, जबलपुर में मड़िया जी है, उसके पीछे देवताल है। उसके रास्ते पे जंगल जाते थे तो वहीं पर शराबी लोग शराब पी करके धुत पड़े रहते थे। वहां पर धुत पड़े हुए शराबियों को जब मैंने देखा, अब वो उठने की कोशिश कर रहा है, उठ नहीं पा रहा। उस वक्त मुझे ये सूत्र याद नहीं था, तो मैं सोचता था क्या जीवन है। इनको देखो तो जब ये देखो तब के तब जो है ये ऐसे पड़े रहते हैं। बाद में मैंने देखा जो लोग ऐसा करते हैं उनको परलोक पर विश्वास नहीं है। उनका सूत्र है पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले पुनरुत्थाय। जब थोड़ी उतर जाए, उतर करके थोड़ी आंख खुले, खड़ा हो, खड़े होने के बाद फिर क्या करेंगे? पुनरुत्थाय वै पीत्वा। जैसे ही खड़े हो जाओ उसके बाद फिर पियो। क्यों? पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि पुनर्जन्म किसी ने देखा नहीं है। दूसरा उसी का श्लोक जनमानस पे बहुत प्रचलित है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूयात् देहस्य पुनरागमन भवति कुतः। क्या होता है?
यावत जीवेत सुखम जीवेत, ये भी एक सूत्र है चारवाक का। आपका वह सूत्र तो नहीं है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, सुखम जीवेत में क्या करें? दूसरे को दुख देकर के भी सुखम जीवेत। जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, उन्होंने पूरी धरती बर्बाद करी है। उन्होंने धरती पर वनस्पति कायिकों में आतंक फैलाया है, जल कायिक में आतंक फैलाया है, पृथ्वी कायिक में उन्हीं लोगों ने आतंक फैलाया है। उन्हीं लोगों के कारण दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया। क्यों? अपना कमा लो, अपना जी लो। यावत जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ऋण ले लो, बैंक से ऋण ले लिया, कितने का? 9,000 करोड़ रुपए का। कितने का? 9,000 करोड़ का। किसी ने 20,000 करोड़ का ऋण लेकर के और घृतम पीवेत, किंग फिशर कंपनी खड़ी कर ली। पीतवा पीतवा भी चल रहा है और घी पीना भी चल रहा है। जैसे ही फंसे तो यहां से उठ करके लंदन में शिफ्ट हो गए। उनको ये दिखाई नहीं देता कि सरकार जो है वो कैसे चलती होगी। छोटे छोटे गरीबों का पैसा लेकर के, जिसको पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है, उसने आतंकवाद बढ़ाया। उस आतंकवाद के बढ़ने का खामियाजा हमने आपने सबने भोगा। हमने आपने क्या भोगा महाराज? हमने आपने भोगा। पहले $1 की कीमत कितनी थी? कभी याद करिएगा। जब भारत पर बेईमान नहीं थे, जब भारत पर इस तरीके के करप्टेड लोग नहीं थे, तब $1 की कीमत मतलब $2 देने पर ₹1 मिलता था। कभी कल्पना करिएगा, जब $2 देंगे तब क्या मिलेगा? ₹1 मिलेगा। आज $100 दोगे तब जाकर के $1 मिलेगा। तो ये जो महंगाई बढ़ी है, ये जो आतंकवाद बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये उन्हीं लोगों की बदौलत है जिन लोगों ने कभी पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया। गुरुवर जी हमेशा इस बात को कहते रहे, कुछ भी काम करना भैया, अंतरंग में इस बात का विश्वास रखना, दोबारा जन्म होगा। ये पर्याय छूटेगी, अगली पर्याय में पुनर्जन्म होगा। आजकल तो सीरियल भी चलने लगे हैं पुनर्जन्म के, चलने लगे हैं कि नहीं? और कुछ कुछ तो दिखाई दे ही जाता है। कभी कभार जब कोई बोलता है महाराज जी मेरा यही मकान था, मैं यहाँ पर रहता था, मुझको ऐसी याददाश्त है। छोटे छोटे बच्चों को तो पुनर्जन्म के बारे में जानकारियाँ कई बार रहती हैं, लेकिन बड़े होकर के हम भूल जाते हैं। यावत जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी भूयात देहस्य पुनरागमन भवति कुतः। वो कहता है दोबारा कौन पैदा हो रहा, दोबारा कौन देख रहा। लगा है अभी भी घर के अंदर एसी चालू होगा, आराम से सो रहा होगा। 11 बजे उठेगा, जब माँ पूरा भोजन बना देगी ना और महाराज के आहार हो जाएंगे, उसके बाद उठेगा वो उसका पहले से संकल्प है, जब तक महाराज चले ना जाएं तब तक हमको कोई उठाना मत, वी डोंट डिस्टर्ब एनीथिंग। और परिवार के लोग भी दहशत में रहते हैं, क्योंकि घर के अंदर 2 सरकारें चलती हैं आपके यहाँ। बोलो हाँ। एक सरकार कुछ कहती है, दूसरी सरकार कुछ कहती है। अब 2 सरकारें एक ही घर में चलती है, तो वो घर चलता है कि टूट जाता है? कौन सा घर है ऐसा जिसके यहाँ एक सरकार चलती हो कि पिताजी ने कोई बात कही और उस बात का अक्षर से पालन कर लिया जाता हो? कोई ऐसा घर मिलेगा? ना मिलेगा। 2 गवर्नमेंट, बेचारी जो माँ होती है वो परेशान रहती है। किस चीज में? बड़ी सरकार को समझाएं कि जो छोटे सरकार को समझाएं। बड़ी सरकार वो भी
पार्लियामेंट की उसी माँ से कहती हैं, अपने लड़के को समझा लो, बहुत फैल रहा है। लड़का बोलता है, अपने गणेश जी को समझा लो, थोड़ा हिसाब से रहें, नहीं तो हिसाब किताब हो जाएगा। दो गवर्नमेंट आपके घर के अंदर भी चलती होगी। आचार्य कहते हैं जहां पर एक सरकार चलती है उनके घरों की बात कुछ और रहती है। कल्पना करिए पूरे देश में चक्रवर्तित्व के जैसा एक साम्राज्य होता। कभी कल्पना करके देखो, चक्रवर्ती है 6 खंड का अधिपति। वो 6 खंड का अधिपति जो चक्रवर्ती है उसकी एक करेंसी चलती है। चक्रवर्ती जैसा बोलेगा वैसा होगा। चक्रवर्ती जिस धर्म की प्रभावना करेगा उस धर्म का पालन होगा। चक्रवर्ती जो बोलेगा वैसे ही लोग, राजा प्रजा उसके अनुसार अनुसरण करेंगे। अगर एक चक्रवर्ती घर के अंदर होता तो आपके घर कहां से कहां पहुंच गया होता कि नहीं? लेकिन आपके घर के अंदर 2 चक्रवर्ती भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और कई बार 3-4 से ज्यादा भी चक्रवर्ती हो सकते हैं। होते हैं कि नहीं? होते हैं। एक चक्रवर्ती को लौकी की सब्जी चाहिए है और दूसरे चक्रवर्ती को आलू प्याज टमाटर की। अब जिस चक्रवर्ती की मांग पूरी ना हो वही चक्रवर्ती तमतमाता है। क्या समझती हो तुम, ये भूसा खा करके हम जिंदा रहेंगे, तुम ही चर लो? ऐसे शब्द सुने हैं कि नहीं? बोलो। घर के अंदर परिवार होता है ना बंधुओं, परिवार में वही होता है जो हर परिवार में होता है। अब भोजन संबंधी लेकर के 4 शब्द आपके बीच में रखूंगा, आप चारों शब्द का अन्वेषण खुद करिएगा। मान लीजिए आप भोजन करके आ रहे हो और कोई आपसे कहे, क्यों चर आए, पूरा चर के आ गए। चरना शब्द क्या होता है? चर धातु चरना शब्द किसके साथ लगाते हैं? गाय बैल के साथ, है ना? शेर के साथ चरना लगाते हैं क्या? शेर चर रहा है ऐसा तो नहीं बोलते। अब क्रिया तो एक ही है, पेट भरने की, लेकिन योग और अयोग का भेद किए बिना जो कुछ भी खा लेता है उसके पेट भरने को चरना कहते हैं। आपसे पूछेंगे आप भोजन करते हैं कि चरते हैं? क्या करते हैं? योग और अयोग का भेद किए बिना जो हाथ में मिला, जिसके हाथ का मिला खा लिया। ट्रेन में चढ़े, अब ट्रेन में चढ़ा, मैं भी छोटा बच्चा था, माँ के यहाँ से मामा के यहाँ जब जाते थे तो उसमें 2 माँ हो जाती है मामा में, तो उस माँ से मामा के पास जाना पड़ता था। जाते थे, रास्ते में चढ़ते साथ ही चना खाना है, काले वाले चने। अब उसकी सुगंध भी अलग, खच 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 करके वो स्टाइल से प्याज बनाता है। अब वो प्याज बना करके धर लेता है किनारे और पुरानी प्याज उठा करके उसमें मिला करके दे देता है। कभी देखिएगा। अब ट्रेन में चढ़े तो चना जोर गरम वाला, कल्पना करिए चना जोर गरम वाला कैसा होता है। उसके गले में एक मोटी सी गद्दी जैसा वो लगा रहेगा, फिर 2 डोरी टंगी है, उसमें एक सामने टोकनी में चना भरा है, ऊपर 3, 4, 5, 6 आलू रखे हुए हैं, उसके ऊपर प्याज रखी हुई है, उसमें मिर्ची रखी। पानी क्यों आ रहा है मुंह में? हाथ उठा के दिखाओ जितने लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। ऐसा नहीं, गलत बात। मैं तो बात बता रहा हूं, आप तो उसी में रम गए। आपको वो आलू दिखने लगा, प्याज दिखने लगी, आपको मिर्ची दिखने लगी, टमाटर में दिखने लगा। देखो दादाजी बता रहे हैं। अब वो क्या है, जैसे ही ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में चढ़ने के साथ ही चना वाला दिखा। पहले चने वाले को देखा, फिर उसकी डोलची टोकनी देखी, टोकनी देखने पर देखा अच्छे काले चने रखे हैं, एक जगह पत्ता फंसा के रखा है, उसमें 5-6 आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, साइड में एक में इमली की खटाई। अब वो बोलता है ले चने।
अब वो जैसे ही वो बोलता ले चने, तो ले चना जोड़ चना जोड़ चना जोड़। अब वो जैसे ही ट्रेन में सुनाई देता है, ऐसा कौन सा बाल मन है जो उस चने को नहीं खाता? आप बताइए, आपने भी खाया होगा कभी, है ना? खाया तो होगा महाराज, खाया हमने। इसमें वो बड़ी तेज आवाज निकालता है, मैं वो तेज आवाज निकालूंगा तो आपकी हंसी ज्यादा निकल जाएगी। अब उसने चना दिया, आपने चना खा लिया, लेकिन इसमें योग और अयोग को आप देख नहीं पाए। इसको कहते हैं चरना। योग और अयोग क्या है? मां समझाती है, बेटा मांसाहारी लोगों के हाथ का नहीं खाते, मांसाहारी लोगों के हाथ का नहीं खाते। अरे वो कैसे, तुमको कैसे पता मांसाहारी है? तो मां बचपन में सिखाती थी इस बात को। आपने भी अपने बच्चे को अगर सिखाया हो तो गजब की बात होगी। मां सिखाती थी, देखो वो लोग काले होते हैं, गंदे दिखते हैं, उनके शरीर से बास आती है, उसके बाद उनके, अब सोचो उनने अपने घर के अंदर मांस पकाया होगा, उसी में उन्होंने ये चना उबाला होगा, कैसा पानी होगा, कहाँ उनने उबाला होगा, आलू किस में उबाले होंगे, कैसे हाथ है, नहाया है नहीं नहाया है, खटाई में जो पानी मिला है उसमें पता नहीं क्या मिला है। अपन क्या खाते हैं, ऐसी चीज अपन नहीं खाते। ये बात मां ने बचपन में आपको समझाई, कभी नहीं समझाई? कितने लोगों की मां ने ऐसा उद्बोधन दिया? मेरी मां ने दिया। मां को ऐसा देखता था, मां जब प्यार से समझाती है ना, दुनिया की हर बात समझ में आती है। मां इतनी अच्छी होती है, दोनों गाल पकड़ेगी, प्यार से बोलेगी, बेटा अपन ऐसा नहीं खाते ना। तो मां की बात मान ली, मां की बात मान करके चना नहीं खाया। फिर मां को समझ में आया कि बाल मन है, चढ़ते साथ ही कुछ ना कुछ मांगता है। जब अगली बार चली तो घर से चना उबाल करके लेकर के चली। बोले बेटे तुमको चना खाने पड़ते ना ट्रेन में, हम चना लेके आए हैं, घर का चना खा लो। योग और अयोग का भेद किए बिना जो पेट भरा जाता है उसको चरना कहते हैं। ये चर धातु चरने के अर्थ में है। आप बताइए, आप चरते हैं कि नहीं चरते? नहीं महाराज, हम चरते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? हम भोजन करते हैं। आप भोजन करते हैं कि चरते हैं? पहला शब्द है चरना, चरना शब्द ले लिया। दूसरा शब्द देखते हैं, भक्षण। भक्षण शब्द किसी के अधिकार को मार करके खाए गए भोजन पर होता है। जैसे छिपकली, छिपकली छोटे छोटे मच्छर खाती है, दीवार में चिपके हुए कीड़े खाती है। छिपकली ने क्या किया पेट भरने के लिए? भक्षण। शेर ने किसी जानवर को फाड़ा, फाड़ करके खा गया, इसको कहते हैं शेर है, चीता है, सियार है, लोमड़ी है। ये जो लोग सिप सिप करके पानी पीते हैं, ये लोग जब पेट भरते हैं तो इसको भक्षण कहते हैं। फिर एक भुज धातु है। भुज धातु भोग, आनंद के अर्थ पे है। जिसको खाने पर आपको आनंद आता है उसको कहते हैं भोजन। शब्द है ना, शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। भुज धातु भोग के अर्थ में है। उसको खाने वाला जब खाता है तो खाते वक्त उसका आनंद लेता है, बहुत अच्छा। लेकिन आनंद लेते वक्त वो योग और अयोग को जान चुका होता है। बिना योग और योग को परखे अगर आप किसी चीज का आनंद ले रहे हैं तो फिर वो आपका भोजन ना होकर के चरना कहलाता है। खा लिया, जब मान लीजिए जल्दी है, जल्दी में माँ ने कहा बेटा खा लो, अब 2 पराठे हैं, ठूसा उसी के ऊपर दूसरा ठूसा, उसी के ऊपर तीसरा ठूसा, अंदर जाकर के ठूसा और लूसा एक साथ हो गया। पेट में चीज है लेकिन आपको सुख नहीं दे रही है। कभी ऐसा भी होता होगा जब जल्दीबाजी में भोजन करते हैं तो। लेकिन भोजन शब्द है जो आपको कहता है कि आप उसको खाते वक्त योग परिचय समझ करके फिर जब उसका आनंद लेते हैं उसको कहते हैं भोजन। और उसी में आहार शब्द चलता है। आहार शब्द किसके लिए? साधु परमेष्ठी के लिए।
हर धातु है, उसमें आ उपसर्ग लगा करके उसको आहार शब्द बनाया है, जिसमें आचार्य कहते हैं कि ये गड्ढा भरने के लिए है। हर धातु हरने के अर्थ में है, अंदर क्षुधा वेदना है, उसमें इष्ट और अनिष्ट को समझ करके और बिना उसमें भेद किए जो अपना पेट गड्ढे के जैसा भर लेता है, उसको कहते हैं आहार। 4 चीजें आपके बीच में रख दी: चरना, भक्षण करना, भोजन करना और आहार करना। अब आपसे पूछूंगा, आप इन 4 में से कौन सी क्रिया करते हैं? देखो, मैंने अभी अर्थ समझाया है, अब आपको निर्णय खुद लेना है। योग और अयोग का भेद किए बिना अगर आप किसी भी वस्तु को खाते हैं, इसका मतलब है कि आप चर रहे हैं। अगर आप चरते हैं तो आपका पुनर्जन्म चरने वाली पर्याय में होगा। अगर आप भोजन करते हैं, मतलब योग्य वस्तु को जानते हैं, ये मेरे अयोग्य है, ये मेरा त्याग है, मैं इसको नहीं लूंगा, फिर आप उत्तम वस्तु का भोग में आनंद लेते हैं, तो फिर आपका जीवन अगली पर्याय पुनर्जन्म भोग वाले जीवन में इंद्र पद में होगा। अगर आप भक्षण करते हैं तो फिर आपका भी भक्षण किया जाएगा, तो फिर नीचे नरक गति में जन्म होगा, पुनर्जन्म को मानते हैं तो। फिर एक आहार शब्द है, गर्त पूरण के अर्थ में है, गड्ढा भरना था, भर दिया, और भर करके उसमें इष्ट और अनिष्ट की कल्पना नहीं है। दाल ठंडी है, कोई बात नहीं, नमक नहीं डला, कोई बात नहीं, इसमें ये ज़्यादा कड़ा हो गया है, बाटी है, सिर में मारो तो सिर फूट जाए, आपने दे दी, कोई बात नहीं। बाटी है, बढ़िया प्रॉपर महिला अच्छे से पका दे, पका करके फेंक के मारे, ले बेटा बाटी खा ले। वो बाटी मारी तो सीधे मुंह में लगी, यहाँ लगी तो गुम्मा निकल आया। ऐसी बाटियां भी हाथ में आ जाती हैं कई बार। अब उसमें क्या है, गड्ढा भरना है, क्या करो, हाथ से दबा करके जितना मसलते बने तो मसल लो भैया, क्योंकि हाथ में तो आई गई है, चीज पवित्र है ये तो तय है, लेकिन उसकी प्रकृति अयोग्य भी है। उसके बाद भी जो बिना राग द्वेष किए भोजन कर लेते हैं, ये जो प्रक्रिया में उतर जाते हैं, ऐसे लोगों का आहार होता है। और हर धातु भरने के अर्थ में है। इन्हीं लोगों को देवत्व से ऊपर जाकर के ईशत्व पर्याय की प्राप्ति होती है। 4 शब्द से 4 पर्याय, 4 प्रकृति, 4 प्रकार के लोग आपके सामने रखे हैं। अगर आप पुनर्जन्म को मानते हैं तो, आप मानते हैं पुनर्जन्म? आप सब जितने महानुभाव मेरे इस संवाद को सुन रहे हैं, अगर आप सब पुनर्जन्म को मानते हैं तो फिर आपको अपने भोजन में और सुव्यवस्थापना लाना पड़ेगा। अगर आप पुनर्जन्म को मानते हैं तो आप आतंकवादी नहीं हो सकते। पृथ्वी कायिक के प्रति आतंकवाद वे लोग करते हैं जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते। इतना खोदा कि धरती किसी काम की नहीं रही। फिर क्या हुआ? अर्थक्वेक, भूकंप आना, स्खलन होना। अभी अपन ने देखा था हरिद्वार में जब पूरा का पूरा पहाड़ धंस करके नीचे गिरा, हिमाचल प्रदेश का पूरा वो नीचे गिरा। ये किसका? अरे बना दो, कौन दोबारा जिंदगी देख करके आया है? ऐसे लोगों ने धरती पे विप्लव मचाया। जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज निकलता है, ये जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, ये लोग अपना पूरा वेस्टेज पूरा का पूरा नदियों में छोड़ देते हैं। एक पिक्चर देखी होगी आपने, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, है ना। एक दुखियारी बात कहे ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा कहाँ पे मैली है आपने कभी देखा है? इलाहाबाद की गंगा मत देखिए, कानपुर की गंगा देखिए। कानपुर की जब गंगा देखेंगे ना आप, तो वहां पर आपको लगेगा
एक दुखियारी बात कहे रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। जितना इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, जितना भी सिल्ट है पूरे की पूरे प्लांट की, वे पूरी की पूरी गंगा में बहा देते हैं। वहां पर जितना भी कत्ल खाने चलते हैं, कत्ल खानों का जितना भी चमड़ा धोया जाता है उसी गंगा के पानी में धोया जाता है। वहां गंगा चिल्लाती है, मुझे पूरा लूट लिया इन लोगों ने। वहां जाकर के देखिएगा, वे लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते। जो लोग पुनर्जन्म को मानते हैं ना, वो तो एक चींटी भी नहीं मारते, पानी छान के पीते हैं, उबाल के पीते हैं, प्रासुक करके पीते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म होता है। जो लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, उनके हाथ से बिलछानी गिर जाए, पानी छानते हैं, छानने के बाद उस छन्ने को उल्टा करके उस पानी को व्यवस्थित उसी कुएं तक पहुंचाते हैं, गिर जाए तो उनकी आत्मा कांपती है। पुनर्जन्म को मानने वाले की आत्मा कांपती, आपकी कांपती है क्या? अनछने पानी का सुबह से लेकर शाम तक प्रयोग करते हैं। अगर आपको नियम दे दिया जाए, अभी नियम दे दिया जाए, अभी प्रवचन सूखते वक्त, आज 14 है, नियम ले लो, अगले 10 घंटे अनछने पानी का प्रयोग किए बिना अपनी जिंदगी जिएंगे। कितना नियम ले लो, छोटा सा, सीरीज भैया कितना छोटा नियम, अगला 10 घंटा अनछने पानी में हाथ नहीं डालूंगा। एक दिन जी करके देखो, आपको समझ में आएगा साधु जीवन कैसे जीता है। महिलाओं से भी, मां बहनों से भी कहूंगा इस बात को, 10 घंटे का नियम लेके बताओ, अनछने पानी में हाथ नहीं डालूंगा, उंगली नहीं डालूंगा, अनछना पानी मुंह में नहीं डालूंगा, सिर्फ 10 घंटे का नियम लेके देखो। अभी 10 बज रहा है, रात को 10 बजे तक का सौगंध है, सुनने वालों को दे दूं क्या? महाराज देखिए, एक दिन की अवेयरनेस आपके अगले जन्म के पन्ने पलट सकती है। एक दिन की अवेयरनेस। साधु को देखिएगा, पूरी जिंदगी उसका संकल्प है कि कभी भी एक बूंद अनछना पानी का प्रयोग नहीं करता। साधु कितना बड़ा भागीरथी संकल्प है उसका, कितना बड़ा भागीरथी संकल्प। अगर मान लीजिए आपने अनछने पानी का त्याग कर दिया 10 घंटे के लिए, तो फिर क्या होगा महाराज? फिर बाहर का समोसा नहीं खा सकते, क्योंकि वो भी अनछने पानी से बना। चाय नहीं पी सकते, अनछने पानी से बनी। बिस्लरी का पानी नहीं पी सकते, अनछने पानी का है। टॉफी खाए तो वो भी अनछने पानी का है। अब हल्दीराम का भुजिया खाए, अनछने पानी का है। 10 घंटे के लिए अनछने पानी का त्याग, अनछने पानी से बनी हुई वस्तुओं का त्याग 10 घंटे के लिए करके देखो, आपको समझ में आएगा। कहीं बाथरूम में गए, नल खोला, हाथ धोया, छना की अनछना, अनछना। अरे ये तो छोड़ो, घर के अंदर का पीने का पानी जो पीते हो वो छना की अनछना। छना कैसा छनता है जैनियों के यहां पानी, आपको पता है? सुबह 7 बजे नल आते हैं तो महिला अपने आप को बड़ी धर्मात्मा समझते हुए पानी की एक बड़ी टंकी में हाथ डाल करके पहले पूरा कल का पानी फेंक देगी, फिर उसमें थोड़ा सा पाउडर डाल करके उसमें हाथ डाल के धो देगी, फिर नल के पानी में एक मोटा छन्ना पकड़ के ऐसा पूरा धोया, उल्टा किया, उसके बाद उसमें पानी भर दिया। 7 बजे पानी भरा, अब ये पानी कब तक छना? शाम तक, कल सुबह तक का छना माना जाएगा। बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, ताली बजा दें आपके लिए। इसको छना कहते हैं। आप सोचिए, विचार करिए, तत्व चिंतन। मात्र मंदिर में पूजा करने वाला ही मुक्तिगामी होगा ऐसा नहीं। इस संवाद को गहराई तक उतारने वाला अपने जीवन में 80 साल की उम्र जी ली, 60 साल की उम्र जी ली, 65 साल की उम्र जी ली, लेकिन साधु की संगति में रह करके 10 घंटे के लिए अनछने पानी का त्याग करना आपको भारी पड़ेगा। फिर आप रात में सोचेंगे वो साधु कैसा जीता होगा जो पूरी जिंदगी अनछने पानी का त्याग करके जीता है।
एक दिन करके देखो, बस एक दिन तो छोड़ो, 10 घंटे का नियम लेकर के देखो। महाराज, इस उद्बोधन का कमाल, मैं 10 घंटे तक संकल्प लेता हूं, अनछने पानी में ना हाथ डालूंगा, ना अनछने पानी का कभी भी आज 10 घंटे तक प्रयोग करूंगा। अभी रास्ते में निकलते वक्त अब वो भोजनशाला का पोहा भी अनछने पानी का है। अरे छोड़ो, घर का भोजन भी अनछने पानी का है। आरओ का पानी पीने की आदत थी, वो भी अनछने पानी का है। फिर 30 लीटर की कैन रखी है ठंडी वाली, कहाँ से आरओ का वाटर आया था महाराज, 4-5 वाटर पड़ी रहती है, स्टाफ पीता रहता है, वो भी सब अनछने पानी का है। पुनर्जन्म पे विश्वास है क्या? पूछना चाहता हूं, है क्या? है तो अपने लिए भूमिका बनाइए। पुनर्जन्म पर विश्वास है तो 2 घंटे का नियम लो, फिर 3 घंटे का नियम लो, फिर 4 घंटे का नियम लो, फिर 1 दिन का नियम लो, फिर 1 हफ्ते का नियम लो। धीरे धीरे साधना को बढ़ाओ। शुरुआत में तृण की अग्नि की जैसी साधना को बढ़ाओ, इतनी सी साधना बढ़ाओ कि 12 बजे तक अनछने पानी का त्याग करते हैं। 2 घंटे का, 2 घंटे अनछने पानी को नहीं छुएंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। 12 बजे तक हो जाए तो फिर संकल्प लो 2 बजे तक का 2 घंटे का और त्याग। एक दिन अपने अंतर मन को टटोलो, तो महसूस तो करो कि कितने नीचे गिर गए हैं हम बात करते हैं पुनर्जन्म की, लेकिन हमारी दया की जो भावना है वो अंदर से इतनी मरी है कि पानी में हम जीव देख ही नहीं पाते। जो लोग देख पाते हैं वे व्रती होते हैं। सुबह महिला अपना पानी छानेगी, छानते साथ ही उस गगरी को गैस पे चढ़ा देगी। प्रासुक हो जाने दो भैया, कितना अच्छा गर्म हो जाने दो, उसकी गर्माहट के ऊपर उसकी दिन भर की मर्यादा रहती है। उबाल दिया तो 24 घंटे की मर्यादा है, नहीं उबाला, अच्छा तेज गर्म कर दिया तो 10 घंटे की, 8 घंटे की, 6 घंटे की, 4 घंटे की, 2 घंटे की मर्यादा है। वे समझदार और जिनको पुनर्जन्म पर विश्वास होता है वे सचित्र पानी में हाथ नहीं लगाते। अनछना पानी अलग होता है। पानी छान लिया आपने, छानने के बाद भी वो सचित्र है, उसमें जीव की उत्पत्ति की संभावना है। उस सचित्र पे भी हाथ नहीं लगाने का संकल्प रखने वाले लोग ये जैन शासन के लोग माने जाते हैं। क्या सौंदर्य है, क्या सौंदर्य है। आप देखो ना, अभी आपकी धोती दुपट्टा है, मंदिर का धोती दुपट्टा, जो महानुभाव घर से पहन करके आते हैं वे भी, और जो मंदिर का पहनते हैं वे भी। मालिन बाई ने जो पानी छान करके आपकी धोती डाली थी, छने की कि अनछने की, बताओ मुझे। अनछने की। अब अनछने पानी के धोते हुए दुपट्टे से आप शुद्ध कैसे हो गए? नहीं हो सकते। घर के अंदर पानी छान करके उसमें अपने चड्डी, बनियान, धोती, दुपट्टा डाल करके अच्छे से धो करके, साफ निश्चित धो करके, ऐसी डोरी पर जिसमें कबूतर की बीट ना पड़ी हो, चींटी ना चल रही हो, उसमें वस्त्र सुखाए हैं, व्यवस्थित सूखे हैं, फिर उसको व्यवस्थित तरीके से पहना है, हाथ में थाल पकड़ी है पूजन की, घर से चले। पूजा कब सफल होती है? अंतिम संवाद कह के शब्द को विराम दूंगा। पूजा की जो थाल होती है ना, उस पूजा की थाल में अगर किसी मांसाहारी व्यक्ति का संपर्क हो गया है, स्पर्श हो गया है, फिर आप उसमें से भगवान की पूजा नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है, आप महसूस करना इस बात को। विशुद्धि कैसे बढ़ाई जाती है कि आपकी पूजा की थाली है, इसमें किसी मांसाहारी का स्पर्श तो नहीं हुआ। बताइए मुझे। वो जो आपके मंदिर के अंदर मालिन है, उसने 4 लड़के बुला लिए। 4 लड़के बुला करके, चूंकि आपकी समाज बहुत बड़ी है, 2 से काम नहीं बनना था तो 2 नौकर रख लिए। अब 2 नौकर में से एक नौकर अंडा खाता होगा। उस मांसाहारी व्यक्ति ने आपके घर के, आपकी भगवान के पूरे बर्तन छू लिए हैं। अब इस छुए हुए बर्तन से आप पूजा कर सकते हैं कि नहीं? मैं आपको सिर्फ आगमोक्त ज्ञान दूंगा। मैं आपको वो बात दूंगा
जिस बात को समझ करके आप एक दिन की पूजा से 1000 दिन की पूजा से ऊंचा प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। आपकी पूजा की थाल अगर किसी मांसाहारी व्यक्ति के हाथ से छिप भी गई है ना, फिर आप उसमें से पूजा नहीं कर सकते, और पूजा करेंगे भी तो वो पूजा सफल नहीं मानी जाती, उसको प्राशुक करना पड़ता है। चांदी सोने के बर्तन होते हैं, मांसाहारी व्यक्ति से छिपे तो उसको धो लिया, मांज लिया तो साफ हो गए, लेकिन पीतल का, तांबे का, स्टील का, कांसे का जो बर्तन होता है, अगर ये किसी मांसाहारी व्यक्ति के स्पर्श होता है, उसके बाद उसको अग्नि प्राशुक करना पड़ता है। अग्नि प्राशुक समझते हैं? एक गिलास होती है ना, ऊपर से बच्चे ने खेलते खेलते फेंक दी, वो नीचे से नाली में गिर गई। अब नाली में गिलास गिर गई, अभी लेके आए थे नया सेट 6 का, अब जाओ एक गिलास गिर गई, नाली में उठा के ले आओ। अब नाली से गिलास उठा करके ले आए, अब क्या करेंगे? उसको पहले राख से मांजेंगे, एरियल डिटर्जेंट से नहीं, डिटर्जेंट से नहीं मांजते, राख से मांजेंगे उसको पूरा। राख से मांजने के बाद उसको संसी से पकड़ करके सिगड़ी या आग गैस के ऊपर उल्टा रखेंगे, सीधा रखेंगे, उसको पूरा तपाएंगे, तपा कर उसको लाल करेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद वो पात्र भोजन में, पीने में उपयोग में आता है। ये मर्यादा पता है कि नहीं पता महाराज? पता है? कितने लोगों को? हाथ उठाओ। बहुत अच्छे, धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। अब आप देखिए, अब आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। वो जो एक बड़ी गिलास है जो नाली के अंदर ही पड़ी रहती है, कौन सी बड़ी गिलास? नल का पाइप जो होता है ना, पाइपलाइन, वो बड़ी गिलास है। एक छोटी गिलास है जिससे आप पानी पीते हैं, एक बड़ी गिलास है, वो नाली के अंदर ही पड़ी रहती है और उसी के अंदर से पानी सप्लाई होकर के आपके घर के अंदर आता है। उसी पानी से आप धोती दुपट्टा धो करके मंदिर चले जाते हैं। आपकी पूजा सफल मानी जाएगी कि असफल मानी जाएगी? जब आप खुद तय करिएगा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूं। अगर आप पुनर्जन्म मानते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीजों पर गौर करना पड़ेगा। 10 घंटे का संकल्प लेके देखिए, सिर्फ 10 घंटे का। अभी से अगले 10 घंटे तक अनछने पानी पे हाथ नहीं डालूंगा, अनछने पानी का प्रयोग नहीं करूंगा। ये दिमाग शाम तक ठंडा हो जाएगा। शाम को आकर के बोलेंगे महाराज बड़ा कठिन नियम दिया, बर्तन मांजा तो अनछने पानी का, कपड़ा धोया तो अनछने पानी का, गार्डन में पानी डाला तो अनछने पानी का, पोछा लगाया तो अनछने पानी का, है ना, हाथ धोया तो अनछने पानी का। ये जैन कुल नहीं है बंधुओं। जैनी कुछ अलग प्रकृति का होता है। उसमें व्रती को देखिएगा, पूरा जीवन जिस तरीके की सात्विकता के साथ जीते हैं, आपकी आदत तो वही पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले पुनरुत्थाय भय पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अरे जो होगा तो देखा जाएगा। जो गति हमारे पति की है वो भैंसा बनेगा, हम भी भैंसिया बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन अरे अब उस भैंसा है, वो भैंसा तो है ही। सुबह सो कर उठता है, उठते ही साथ बोलता है, ए 4 समोसे ले आओ ना और आधा किलो जलेबी ले आओ सामने वाले की दुकान से। अब पता चला मन्नू हलवाई की जलेबी आपके घर के अंदर आ गई है। सुबह से वही जलेबी खा करके, क्या जलेबी बनाता है, जाकर के उसकी हौस देखो। पहले इल्लियां मैदे में पड़ करके ऐसे बिल 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 करती है। वही इल्लियों का जब खट्टापन उसमें मिलता है, फिर उसमें जलेबी बनती है, क्या मीठी लग रही है। तुम खा रहे हो, भोजन कर रहे हो कि चर रहे हो? और चर रहे हो तो तुम्हारी गति क्या होगी, खुद तय करिएगा। शब्दों को विराम दूंगा, कल पुनः प्रयास करूंगा। अहिंसा परमो धर्म की जय।